देखिए, ये मेरी एक कोशिश है कि हमारी जो इतना विशाल देश है हमारा, हम अपनी पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जनता तक हम पहुंच सकें, ये मेरी वो कोशिश है। हमारी फ़िल्में थिएटरों में रिलीज़ होती हैं और थिएटरों में करीबन जो सबसे बड़ी हिट होती है हमारी हिंदी सिनेमा की, उसमें 3 से साढ़े 3 करोड़ लोग थिएटरों में देख पाते हैं। अ, ये है करीबन 2 से 3% हमारी पॉपुलेशन का, हमारी जो आबादी है, उसका 2 से 3% थिएटरों में देख पाती है। ये हमारी सबसे बड़ी हिट की मैं बात कर रहा हूँ। तो बाकी जो जनता है वो कैसे देख पाएगी फ़िल्म? इतने थिएटर है नहीं, इतना विशाल देश है हमारा, बहुत सारे इलाके हैं जहाँ बहुत दूर-दूर तक थिएटर नहीं है। तो ये एक तरीका है कि हम अपनी पूरी जनता के साथ हम जुड़ सकें। ये कोशिश है कि सिनेमा जो है हमारा वो हर घर में पहुंच पाए, हर गांव में पहुंच पाए। और ये आज मुमकिन हुआ है क्योंकि 2-3 चीज़ें एक साथ हुई हैं। एक तो हमारी सरकार ने यूपीआई का जो पेमेंट फैसिलिटी लाई है कुछ साल पहले, उससे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स बहुत आसान हो गए हैं और अब हम इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में हर आदमी वही यूज़ करता है। हिंदुस्तान पूरे विश्व में नंबर 1 है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स में। तो वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स की सुविधा आज बहुत आसान हो गई है। इसके अलावा इंटरनेट पेनिट्रेशन आज बहुत गहरा हो गया है और हर हर रोज़ वो बढ़ रहा है। और तीसरी चीज़ कि आज हमारे सामने एक प्लेटफ़ॉर्म है यूट्यूब जैसा, जो हर इंसान इस्तेमाल करता है। उसकी पहुंच बहुत ज़्यादा है। जितने डिवाइसेज़ हैं, भले वो स्मार्ट टीवी हो, स्मार्टफ़ोन हो या टैबलेट्स हों, वो प्री लोडेड आते हैं यूट्यूब के साथ। तो करीबन हर इंसान यूट्यूब से वाकिफ़ है और इस्तेमाल करता है। तो ये तीनों चीज़ें जब एक साथ आई हैं, अब ये वक्त सही है कि हमारा जो सिनेमा है वो एक पूरे देश में हम फैला सकते हैं, एक किफ़ायती दाम में, ताकि परिवार साथ में बैठ के फ़िल्म देख सके। तो ये मेरी कोशिश है सिनेमा को एक जनता तक पहुंचाने की, जो मुझे लगता है कि आज तक हम नहीं कर पाए हैं। देखिए, हिंदुस्तान में करीबन 8,500 या 9,000 स्क्रीन्स हैं, जिसमें से आधे साउथ के राज्यों में हैं, जो उनकी लैंग्वेजेस की फ़िल्में बनती हैं, वो वहाँ रिलीज़ होती हैं। तो करीबन 4,500 स्क्रीन्स हिंदी फ़िल्मों के लिए बचते हैं। अमेरिका, जिसकी आबादी 1/3 है हमारी, वहाँ 35,000 स्क्रीन्स हैं। चाइना, जिसकी आबादी लगभग हमारी जितनी है, वहाँ पे 90,000 स्क्रीन है। तो हमारे पास स्क्रीन बहुत कम है और ज़्यादा स्क्रीन्स की ज़रूरत है। लेकिन स्क्रीन्स के एब्सेंस में मुझे लगा कि ये एक अच्छा तरीका है कि हम अपनी देश की जनता तक पहुंच सकते हैं, गांव-गांव में पहुंच सकते हैं, घर-घर में पहुंच सकते हैं और लोग अपनी सुविधा के अनुसार, अपने वक्त के अनुसार अपनी जगह चुनकर फ़िल्म देख सकते हैं। तो ये मेरी कोशिश है सिनेमा को हर घर तक पहुंचाने की। जी। आपने ऑब्वियसली रिसर्च किया होगा हमेशा। आपको आने से पहले भी मैं सर्च मारा था यूट्यूब पे, जी। सितारे ज़मीं पे लिखा। जी। उसमें मुझे 2 लिंक मिल गए, 2 घंटा 19 मिनट या ऐसा कुछ, पूरी फिल्म पड़ी है ऐसा। जी, जी, जी। जबकि वो फिल्म नहीं है। जी, जी। बट वो फिल्म के पोस्टर सब बना के, पूरी स्टोरी बता के, पूरा किया। जी, जी, इस जी। टाइप की जो पायरेसी होती है, जी, आपकी जी। फिल्म का रियल पोस्टर वहाँ लगा हुआ है, जी, जी। सब उसमें यूज़ हुआ है। उसको रोकने के लिए आपकी टेक्निकल टीम से कुछ बातें हुई? जी हाँ, हमने एंटी पायरेसी टीम्स हायर की हैं, जो लगातार जैसे-जैसे पायरेट लिंक्स डालते हैं अलग-अलग साइट्स पे, तो वो उसको उतारने का काम करते हैं। अ, और काफ़ी जब से फ़िल्म थिएटरों में रिलीज़ हुई है, तब से वो इसमें काम में लगे हुए हैं और आगे भी पायरेटेड जहाँ लिंक्स आती हैं, वो उनको उतारने का काम करेंगे। तो ये एक समस्या है जो सिनेमा फेस करता है और मुझे लगता है कि ये जो मॉडल मैं ला रहा हूँ कि आप 100 रुपए में फ़िल्म देख सकते हैं, पेपर व्यू मॉडल जो है, मुझे लगता है कि इससे पायरेसी बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों को आसानी से फ़िल्म देख पाएँगे। उनके डिवाइसेस पे, उनके स्मार्ट टीवी पे वो फ़िल्म आसानी से देख सकते हैं। अब फ़िल्म उन तक आसानी से पहुंच रही है और एक ऐसे दाम में जो उनको शायद ना चुभे।
ये हमने बड़ा सोच के ये दाम रखा है 100 रुपये का, कि परिवार अगर 4 लोगों का साथ में बैठ के देखे तो उनको 25 रुपये में, हर इंसान को 25 रुपये में फिल्म पड़ती है, जो बहुत ही रीज़नेबल रेट है मुझे लगता है। और इससे जो क्रिएटिव लोग हैं वो भी कुछ कमाने की होप रखते हैं। तो मुझे लगता है कि जब ये एक दफ़ा ये मॉडल अगर चल जाए तो इसका सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा वो पायरेसी का नुकसान होगा इससे, क्योंकि फिर लोग पायरेसी करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। भाई मुझे किफ़ायती दाम में मिल रही है, मुझे और आसानी से मिल रही है, मुझे ढूंढना नहीं पड़ रहा है, मुझे बहुत दूर जाना नहीं पड़ रहा है, तो ये इसका असर पायरेसी पे ज़्यादा होगा। अभी आपने सितारे की तो घोषणा की कि सितारे 1 तारीख को आ जाएगी। जी। आपने बोला पुरानी फिल्में भी मैं जी जी जी। तो आपकी आने वाली नई फिल्मों के लिए भी आपके दिमाग में ऐसी कोई प्लानिंग है? जी हाँ, जी हाँ। तो ये जो मॉडल हमने शुरू किया है पेपर व्यू का, मैं एक्चुअली एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको कि सिनेमा जो हम आज तक देखते आ रहे हैं थिएटरों में पिछले 100 सालों में, हमारी ऑडियंस को पेपर व्यू की ही आदत है। हम थिएटर में जाते हैं, जो फिल्म हमको देखनी है हम चुनते हैं, उसके लिए हम पैसे देते हैं और हम एक दफ़ा देखते हैं। पे पर व्यू, एक दफ़ा देखा मैंने, एक दफ़ा पैसे दिए। तो ये जो तरीका है पेपर व्यू जो मॉडल है, इसी तरह से तो हम लोग आज तक फिल्में देखते आ रहे हैं। यही मॉडल को मैं ऑनलाइन ला रहा हूँ कि आपको थिएटर अगर आपके नज़दीक नहीं है तो आप फिर घर पे देख सकते हैं, आप अपने वक्त पे देख सकते हैं, आप अपने दोस्तों के साथ देख सकते हैं, अपने परिवार के साथ देख सकते हैं, अपने गांव के साथ देख सकते हैं। तो यही सुविधा जो पेपर व्यू की है, जो सिनेमा घरों में होती है, वही अब आपके डिवाइसेस पे हो सकती हैं, आपके फ़ोन पे, आपके टैबलेट पे, आपके टीवी पर। इससे थिएटर चेन को कुछ फर्क पड़ेगा? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि एक तो हम पहले थिएटरों में आ रहे हैं सबसे पहले, उसके अलावा जो थिएटर का एक्सपीरियंस होता है वो बहुत ही अद्भुत और अलग होता है। आप एक बड़े से हॉल में बैठते हैं, उस आपके साथ 200, 400, 500 लोग साथ में बैठते हैं, तो वो एक कलेक्टिव व्यूइंग होती है थिएटर में। आप साथ में हंसते हैं, आप साथ में तालियां बजाते हैं, आप एंजॉय करते हैं, आप साथ में रोते हैं। तो वो एक जो कलेक्टिव व्यूइंग का जो एक इमोशन है वो आपको सिनेमा घर में ही मिलेगा। तो आई थिंक सिनेमा घर की जो फिल्में हैं, जो ऑडियंसेस सिनेमा घर में देखना चाहती हैं, वो सिनेमा घर में ही देखना चाहेंगी। और जो लोग सिनेमा घर नहीं पहुंच पाते, चूँकि सिनेमा घर नज़दीक नहीं है, या इसलिए कि बहुत सारी वजह हैं, हम लोग मसरूफ़ भी हैं, तो बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से मैं सिनेमा घर में मिस कर देता हूँ फिल्म। तो वो सारे लोग अब इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे। अमित सर, आपको टाइम टू टाइम फीडबैक मिलता रहा होगा और आप इंडस्ट्री के इतने बड़े स्तंभ है। सिनेमा लवर जो है वो सिनेमा की टिकट तो महंगी होती है, वो शायद फिर भी अफोर्ड कर रहे हैं, जहाँ वो स्नैक्स जो होता है, पॉपकॉर्न, समोसा, इतना महंगा, तो वो जी। एक बर्डन पड़ता है। क्योंकि आपसे मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आप सिनेमा चेन से नहीं जुड़े हुए हैं बहुत लोगों से, तो क्या कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा एक इकोनॉमिक सिनेमा भी, अफोर्डेबल सिनेमा जिसको बोलते हैं? देखिए, जो मल्टीप्लेक्सेस बने हैं 2005-2006 से, मेरा ख्याल है मल्टीप्लेक्सेस बनना शुरू हुए, और उससे हुआ क्या कि उनके जो इन्वेस्टमेंट्स इतने भारी हैं, जो रेंट वो देते हैं बड़े बड़े शहरों में, रेंट्स बहुत हाई हैं, और जिस किस्म की सुविधा वो मल्टीप्लेक्स में देते हैं, बहुत ही, जिसे कहना चाहिए, पॉश और हाई लेवल होता है। अब वो चीज़ें वो चीज़ों की कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है, तो लिहाजा थिएटर की कॉस्ट भी, टिकट की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, जो चीज़ें वो आपको खाने पीने की बेच रहे हैं उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाती है। ये हो गया, जैसे आप 5 स्टार में जाते हैं तो वही चाय जो आपको कहीं और बहुत कम में मिलेगी, अब 5 स्टार में वो बहुत ज़्यादा दाम में आपको मिलेगी, क्योंकि 5 स्टार में वो आपको और भी ज़्यादा सुविधाएं, एक 5 स्टार एनवायरनमेंट दे रहे हैं। तो अभी ज़्यादातर जो मल्टीप्लेक्सेस हैं, ज़्यादातर, हर मल्टीप्लेक्स में नहीं कहूँगा, लेकिन ज़्यादातर मल्टीप्लेक्सेस वो बहुत पॉश और उस किस्म के हो गए हैं। तो जब तक आप इकोनॉमिकली एक सर्टेन लेवल के अर्निंग आपकी नहीं है, तो आप वहाँ जा ही नहीं पाएंगे। तो ये जो मैंने मॉडल बनाया वो उस चीज़ को भी एड्रेस करता है कि वो लोग जो ऐसे पॉश एनवायरनमेंट में नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, वो मेरी ऑडियंस है, मैं वो उनको पहुंचना चाह रहा हूं। तो अब इससे इस तरीके से हर आदमी जो है वो सिनेमा एंजॉय कर सकता है, अपनी चॉइस का सिनेमा एंजॉय कर सकता है। इससे एक और चीज़ होगी, जो क्रिएटिव लोग हैं
अगर हम ये मॉडल पे हम फिल्में रिलीज़ करें या और भी कंटेंट बनाएं, तो मैं अपनी चैनल पे कर रहा हूँ। अब मेरे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो फ्री हैं, आप हमारे बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो आप फ्री देख सकते हैं। तो क्रिएटर की चॉइस है कि मैं कौन सी चीज़ फ्री दिखाऊं, मैं कौन सी चीज़ पे कितने पैसे चार्ज करूं। अगर मैंने बहुत छोटी फिल्म बनाई है, मैं नया प्रोड्यूसर हूं, नया डायरेक्टर हूं, मेरे नए आर्टिस्ट हैं, कोई हमको जानता नहीं, तो शायद मैं 100 रुपये का दाम ना रखूं, मैं 50 रुपये का दाम रखूं, मैं 25 रुपये का दाम रखूं, ताकि लोगों को एक नई फिल्म देखने की मौका भी मिले। तो ये नए आर्टिस्टों के लिए भी एक मौका है अपना काम दिखाने का। और अगर काम अच्छा है तो लोग पसंद करेंगे, जो वर्ड ऑफ माउथ होता है वो बढ़ेगा और लोग आपका कंटेंट देखेंगे। अच्छा, इसमें कंटेंट अलग अलग लेंथ्स का भी आजकल बन रहा है। आप फिल्म बनाते हैं 2-2.5 घंटे की, 3 घंटे की, जब आप सीरीज़ बनाते हैं वो आधे घंटे के एपिसोड्स होते हैं या 45 मिनट या 1 घंटे के एपिसोड्स होते हैं, वो आप बनाएं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। आजकल शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बड़ा चल रहा है, वो भी आप अपने चैनल पे डाल सकते हैं। तो ये सारी फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है इस मॉडल में। आपके चैनल का नाम आप बता दीजिए अपने फैंस को। जी हाँ, एक सवाल इसको जोड़ देता हूँ, उसका जवाब कि न्यूकमर को आप कैसे। जी जी जी। तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आमिर खान टॉकीज़, और आप जब आप यूट्यूब पे जाएं तो आप आमिर खान टॉकीज़ सर्च में टाइप करें और हमारा चैनल जो है सामने आएगा। और उस चैनल पे बहुत सारी चीज़ें हैं इस वक्त। सितारे ज़मीं पर 1 अगस्त से उस पे अवेलेबल होगी। और उसके बाद जैसे आमिर खान प्रोडक्शंस में लगान से लेके अब तक हमने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। लगान है, दंगल है, तारे ज़मीं पर है, डेली बेली है, जाने तू या जाने ना है, पीपली लाइव है। तो ये सारी फिल्में जैसे जैसे हमारे चैनल पे हम इसको अपलोड करेंगे, तो ये फिल्में भी आप देख सकते हैं हमारे चैनल पे। ये सारा पेपर व्यू मॉडल पे है। और मेरे अब्बाजान की जो फिल्में हैं, कारवां, अनामिका, ज़ख्मी, ये सारी फिल्में जो 70s में बनी थी, वो भी अवेलेबल होंगी इस चैनल पर। तो और जो हमारा आगे का जो कंटेंट बनेगा वो भी इसी चैनल पर आएगा। तो 1 अगस्त से सिर्फ सितारे ज़मीं पर आपको हमारे चैनल पे मिलेगी, और जो हमारे फ्री वीडियोज़ हैं बहुत सारे। लेकिन अगले हफ्ते और उसके आने वाले हफ्तों में हम हमारी आमिर खान प्रोडक्शंस की लाइब्रेरी एक एक करके उस पर डालेंगे।